नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस केस से जुड़ी हुई। सीबीआई की टीम ने पीड़ित के घर पूछताछ की है। सीबीआई की जांच अधिकारी सीमा पाहुजा पीड़ित से मिलने पहुंची है, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची है और इसके बाद सीबीआई की टीम पीड़ित के भाई को अपने साथ ले गई है। पीड़ित के भाई से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीबीआई की टीम उसे अपने साथ ले गई है। 14 सितंबर को घटना के दिन जिस खेत में ये वारदात हुई थी वहां भी पीड़ित के भाई को ले जाया गया है। पीड़ित परिवार के घर पर जब सीबीआई के अधिकारी पहुंचे तो गेट बंद कर दिया गया और किसी को भी अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई है। पीड़ित परिवार के मुताबिक सीबीआई के अधिकारी ने पीड़ित के भाई को कुछ देर बाद वापस छोड़ने की बात कही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीड़ित की बुआ। ये बताइए, सीबीआई की टीम जब अंदर पहुंची थी, आप मौजूद थी, क्या कुछ बातचीत हुई और भाई को कहां लेकर गए हैं? कहीं नहीं, वो यहाँ पर बात पूछ के सब और वो नहीं बोलेगा आ जाओ हमारे साथ, संदीप थोड़ा सा हमारे साथ। मुझे नहीं पता कहाँ ले गए वो। कितनी देर तक बातचीत हुई है? थोड़ी देर ही बैठे, वो चप्पल वप्पल है ना बच्ची की, वो देखेंगे। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर पीड़ित के पिता भी सीधा यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। बताइए आप कितनी देर बातचीत हुई है? चाहे 10-5 मिनट हुई, ज्यादा ना बात हुई। अच्छा, क्या कहाँ लेकर गए हैं भाई को? अब जी ना पता, जो करे छोड़ जाएंगे। बता रहे जो करे छोड़ जाएंगे अभी। पीड़ित के भाई भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ लेकर गए हैं आपके भाई को, बड़े भाई? ये पता नहीं कहाँ पर लेके गए हैं, मतलब इंक्वायरी करने के लिए गए हैं वो, मतलब जो भी घटना है और भी कुछ बातें उन्हें पूछनी। क्या अभी जो आधे घंटे के समय थे यहाँ पर सीबीआई के अधिकारी, 9 अधिकारी थे, क्या क्या पूछा कुछ नहीं, उन्होंने यही पूछा घटना के बारे में और कौन कहाँ था, कैसे फोटो वोटो लिए, वो चले गए फिर वो। और जो चप्पल वगैरह की बात हो रही थी वो क्या थी? वो लेकर गए हैं, जो भी, अब पता नहीं कहाँ गए हैं लेकर। ये कुछ नहीं बोले कि कहाँ लेकर जा रहे हैं, कब छोड़ कर जाएंगे, ये सब कोई जानकारी नहीं? नहीं, उन्होंने बोला है कि हम छोड़वा देंगे अभी थोड़ी बहुत देर में। ठीक है, तो फिलहाल जो ये पीड़ित के भाई है, पीड़ित परिवार है, वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि जो सीबीआई के अधिकारी थे वो फिलहाल इनके भाई को ले गए हैं, लेकिन ये कह के गए हैं कि इनको बाद में यहाँ पर घर पे छोड़ के जाएंगे। देख सकते हैं पीड़ित के भाई को सीबीआई की टीम। क्या बातचीत हुई है? आप देख सकते हैं इस वक्त जो सीबीआई की टीम को लेकर निकल चुकी है पीड़ित के भाई को निकल चुकी है। पीड़ित का जो बड़ा भाई है उसे लेकर निकल गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो पीछे की तरफ बैठा हुआ है जो शख्स, वो पीड़ित का भाई है और सीबीआई के अधिकारी जो है यहाँ पर मौजूद है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ लेके जा रहे हैं? कहाँ लेकर जा रहे हैं? जगह बता दीजिए, कहाँ लेकर जा रहे हैं? जगह बता दीजिए, केवल जगह बता दीजिए, कहाँ लेकर जा रहे हैं? सीबीआई की टीम जो है वो इस वक्त पीड़ित के भाई को लेकर यहाँ से निकल चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो काफिला है सीबीआई का वो यहाँ से निकल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो पीड़ित का भाई है उसे सीबीआई लेकर निकल गई है। फिलहाल यहाँ से का अधिकारी, आला अधिकारी जो लगातार जांच, वो भी निकल रहे हैं। जो लोकल पुलिस थी उसकी भी गाड़ियां यहाँ से निकल रही है। आप तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सीबीआई की इस इन्वेस्टिगेशन पर अमित सिंह हाथरस से जुड़े हुए हैं, नीतीश कुमार दिल्ली से हैं, नितिन गौतम है मथुरा से। सीधे हम रुक करेंगे पहले अमित का। अमित, आज सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या तथ्यों को इकट्ठा किया गया और ये इस केस को आगे सुलझाने में किस तरह मदद करेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो प्रीति आपको बताऊं कि जो 14 तारीख का जो 14 तारीख को जो ये घटना हुई थी, उस घटना वाले दिन जो पीड़ित का जो चप्पल था और जो दूसरा जो सामान था वो जो है पीड़ित का भाई जो है वो लेकर अपने घर आ गया था। उन सब चीजों को आज सीबीआई ने कलेक्ट किया है और कलेक्ट करने के बाद पीड़ित के भाई के साथ ही वो सीधे यहाँ से निकल गए हैं, अपने कैंप में लेकर गए हैं। कैंप में उनसे पूछताछ होगी, पीड़ित के भाई से पूछताछ होगी और ये पूछताछ करने के बाद पीड़ित के भाई को दोबारा जो है उनके घर पे छोड़ देंगे, ऐसा पीड़ित के पिता, पीड़ित के भाई, पीड़ित के बुआ का दावा है। सीबीआई के अधिकारियों ने उनसे कहा। इसके अलावा जो सुबह 11:30 बजे सीबीआई की टीम पहुंची थी क्राइम सीन पे, उन्होंने उनकी एफएसएल टीम थी उनके साथ ही साथ वो वीडियोग्राफी करा रहे थे और एफएसएल टीम ने एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश की है और कुछ एविडेंस कलेक्ट भी किए गए हैं। इसके बाद जो है सीबीआई की टीम जो है
क्राइम स्पॉट से सीधे गई अंतिम संस्कार वाले स्थान पे, जहां पर देर रात अंतिम संस्कार किया गया था और पीड़ित परिवार लगातार सवाल उठा रहा था। वहां पर गई और वहां से उन्होंने राख और कुछ दूसरे एविडेंस को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद एक पीले रंग के पैकेट में उसे इकट्ठा करके वो अपने साथ वहां से निकले। लेकिन उसके जैसे वहां से निकले वो सीधे आ गए पीड़ित परिवार के घर पे यहाँ पर, और यहाँ पर जो है काफी देर तक जो है तकरीबन आधे घंटे तक जो है पीड़ित परिवार से उन्होंने बातचीत की है। जो उसके भाई से मेरी बातचीत हुई है, भाई ने कहा है कि तमाम जो उसकी बीती थी, तमाम जो उस दिन 14 तारीख की घटना थी उस बारे में एक बार फिर उनसे पूछा गया है। और उसके बाद उनके जो पीड़ित के जो बड़े भाई थे, जो उस घटना वाले दिन जो उस दिन चारा काट रहे थे, वो अपनी मां के साथ उस दिन पीड़ित भी वहां पे मौजूद थी। और वो बताया ये जा रहा है कि वो चारा काट कर अपने साथ अपने घर यहीं पर आकर लेकर आ गए थे। जब ये घटना हुई थी तो जो पीड़ित की चप्पल था वो लेकर अपने घर आ गए थे। आज चप्पल तो कई महत्वपूर्ण एविडेंस सीबीआई अपने साथ लेकर गई है। इधर हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हाथरस केस में पीड़ित के गांव में 15 सदस्यों की सीबीआई टीम बारीकी से जांच कर रही है। वारदात की जगह सीबीआई की टीम करीब 3 घंटे रही। सीबीआई ने पहले पीड़ित के भाई के बयान के आधार पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया और इसके बाद सीबीआई की टीम ने पीड़ित की मां के बयान के मुताबिक भी क्राइम सीन रिक्रिएट किया। दोनों बार सीबीआई की टीम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी। सीबीआई ने बाजरा के खेतों में मैपिंग की जिससे पता चल सके कि कौन कहां था, कितनी दूरी पर मौजूद था। सीबीआई ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि पीड़ित लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज किसी ने सुनी या नहीं, और पीड़ित लड़की को सबसे पहले किसने देखा। मौके पर क्या अब भी कोई सबूत बाकी रह गया है, सीबीआई इसकी भी जांच कर रही है। पीड़ित की मां और दोनों भाई भी मौके पर मौजूद रहे। सीबीआई की टीम ने उस जगह भी छानबीन की जहां पीड़ित का अंतिम संस्कार हुआ। सीबीआई की टीम अंतिम संस्कार की जगह करीब 25 मिनट तक रही। इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी स्थान पर जहां पर पीड़ित का अंतिम संस्कार किया गया था। सीबीआई के अधिकारी यहीं पर पहुंचे हैं और लगातार मुआयना कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुआयना करने के बाद जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो यहां से निकल रहे हैं। सीएफएसएल की टीम उनके साथ निकल रही है और जो आप देख सकते हैं कुछ सबूत यहां पर इकट्ठे करके ले जाया जा रहा है। हाथों में जो लिफाफा में पीले रंग का लिफाफा या पीले रंग का पैकेट जो है उसमें सबूत है वो इकट्ठा किया गया है। सीएफएसएल की टीम ने इकट्ठा किया है और देखिए किस तरीके से अब जो सीबीआई की टीम है वो इस स्पॉट से निकल रही है, यानी जो इन्वेस्टिगेशन इनका होना था वो पूरा हो गया है। आज सुबह 11:30 बजे जो टीम सीबीआई की टीम है सीएफएसएल की टीम के साथ सीधे पहुंची क्राइम स्पॉट पर उन्होंने वहां पर इन्वेस्टिगेशन किया। पीड़ित के भाई, पीड़ित की मां, दोनों को लाया गया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन वहां पर हुआ, वीडियोग्राफी की गई और यहाँ पर भी इसी तरीके से वीडियोग्राफी हुई है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब जो सीबीआई के अधिकारी हैं, जो सीएफएसएल के फॉरेंसिक टीम के जो अधिकारी हैं वो यहां से निकल रहे हैं, एक एक करके निकल रहे हैं। आपको एक शख्स वर्दी में दिखेगा, वो हाथरस पुलिस का लोकल पुलिस है। जहां भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है इस तरीके से लोकल पुलिस को साथ में रखती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखे। तो वहीं देखिए अभी भी 2 फॉरेंसिक टीम के जो लोग हैं वो अभी भी कुछ सबूत वहां से ले रहे हैं। जिस तरीके से आप और तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो पीले रंग का पैकेट है उसमें कुछ सबूत इकट्ठा किया गया है, सीबीआई के अधिकारियों ने किया है। एफएसएल के जो अधिकारी हैं, फॉरेंसिक टीम के जो अधिकारी हैं, उन्होंने इकट्ठा किया है और देखिए हाथों में उनके पीले रंग का पैकेट है। तो वहीं दूसरी तरफ जो 2 अधिकारी इकट्ठा कर रहे थे उनके हाथ में भी देखिए कुछ सामान है और उसी सामान में उन्होंने जो है कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं। अब उन सबूतों की जांच होगी और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के अधिकारी और फॉरेंसिक टीम के अधिकारियों ने इस स्पॉट पर किया है। अंतिम संस्कार जहां देर रात किया गया था उसी स्पॉट पर उन्होंने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इन्वेस्टिगेशन किया है। इससे पहले 11:30 बजे सुबह आज क्राइम सीन पर पहुंची, क्राइम स्पॉट पर पहुंची और वहां पर पीड़ित के मां, पीड़ित को भाई को लाया गया क्योंकि जिस समय का ये पूरा मामला है जब दुष्कर्म का आरोप पीड़ित के साथ लगा उस वक्त जो है उस खेत में जो है चारा काट रही थी पीड़ित की मां और पीड़ित के भाई। इस वजह से उन्हें लाया गया था। बाकायदा वहां बातचीत हुई है, वीडियोग्राफी हुई है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो सबूत इकट्ठा करके यहाँ से ले जाते हुए अब जो है सीबीआई की टीम इस स्पॉट से यहाँ से निकलती हुई सीबीआई की टीम यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इन्वेस्टिगेशन किया। नीतीश हमारे साथ जुड़े हैं। नीतीश, 2 लोग, पीड़ित की मां और पीड़ित के भाई, इन दोनों के जरिए
वो सीन को रिक्रिएट किया गया है। ये कितना महत्वपूर्ण एविडेंस है इस केस में? देखिए, जो बयान होते हैं लोगों के, जो इस केस में चश्मदीद हैं, परिवार वाले हैं या फिर आरोपी के फैमिली वाले हैं, जो भी लोग हैं, तो सीबीआई को कई बार सीन को रिक्रिएट करेगी। ऐसा नहीं है कि अभी पीड़िता के परिवार में भाई और माँ को लेकर जो सीन को रिक्रिएट किया गया है, बस ऐसा ही रह जाएगा। अगर आगे की इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई को कुछ और सबूत मिलते हैं, कुछ क्लू मिलता है, तो फिर से एक बार सीन को रिक्रिएट किया जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो फिर दोबारा किया जाएगा। तो अब ये एक प्रक्रिया है, लेकिन इसमें जो इस पूरे केस में जो महत्वपूर्ण साबित होंगे वो बस मैं 3 चीज जिसको मैं बार बार जो है दोहरा रहा हूँ। एक, फॉरेंसिक एविडेंसेस, दूसरा जो टेक्निकल एविडेंसेस हैं, सीडीआरस वगैरह है, और तीसरा साइंटिफिक एविडेंसेस, जो अगर लाई डिटेक्टर होगा या नार्को होगा, जिसकी अगर जरूरत पड़ती है तो ये 3 चीज ही इसमें कारगर साबित होंगे, जो सीबीआई के अफसरों का कहना है। खासतौर से फॉरेंसिक सबूत काफी कारगर इसमें केस को वर्कआउट करने में साबित होंगे। तो अभी सीबीआई लगातार जो है सबूत जुटाने की कोशिश है। बिल्कुल। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो ये कही जा रही है कि पीड़िता की सबसे पहले चिल्लाने की आवाज किसने सुनी और कौन सबसे पहले पहुंचा। अभी तक मां के ही एंगल से इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, लेकिन सीबीआई को इस सवाल के जवाब के आधार पर इस केस को सुलझाने में कितनी मदद मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, बताऊं कि आज पहला दिन था जब सीबीआई जो है पीड़ित परिवार के घर पे पहुंची, पीड़ित परिवार के गांव में पहुंची, और आज पहला दिन का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल भी किया है। और आज जो क्राइम सीन पर वो गए थे वो केवल पीड़ित परिवार के साथ गए थे। पीड़ित का जो भाई था, पीड़ित की जो माँ थी, वो थे। अब इसके आगे क्या, इसके आगे अगर दोबारा रिक्रिएशन की जरूरत पड़ती है, आगे और कुछ क्लू मिलता है, आगे और कुछ सबूत मिलता है, तो जो वो खेत है, वो खेत जो है, उस खेत में छोटू नाम का एक नाबालिग भी था। वो नाबालिग जो है वही तुरंत जैसे ही उसकी मां ने उसे बताया, छोटू ने आके पीड़ित के भाई को बताया था, तो वो छोटू को भी पुलिस जो सीबीआई जो है उसको लेकर रिक्रिएट कर सकती है। और एक ओमकार सिंह शख्स है जो अपने आप को इस पूरे मामले में आई विटनेस बता रहा है, और बता रहा है कि वो केवल महज 50 मीटर की दूरी पे था, और उसी ने सबसे पहले जाकर ये पीड़ित को वहां पर देखा, पीड़ित की मां को उसने सबसे पहले वहां पर देखा था, और वो तमाम दावे भी कर रहा है। तो जाहिर तौर पे जो चीखने चिल्लाने वाली जो बात है, तो सबसे पहले ओमकार सिंह और छोटू, क्योंकि जो मेरी बातचीत हुई थी पीड़ित परिवार से, तो पीड़ित परिवार ने साफ साफ ये कहा था, उसकी पीड़ित के मां ने कहा था सवालों के जवाब सामने आने के इंतजार में हम सभी लोग हैं, लेकिन हाथरस कांड में एक अहम कड़ी है, एक अहम हिस्सा है। हाथरस कांड में छोटे से छोटा सबूत कोई बड़ी खबर सामने ला सकता है। यही वजह है कि न्यूज़ 18 इंडिया सीबीआई की जांच से जुड़ी बारीकियों पर अपनी पल पल निगाह बनाए हुए है। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से आई वो खबर जिसे इस केस की बेहद अहम कड़ी माना जा रहा है। हाथरस कांड में पल पल की खबर। सबूतों की तलाश में जुटी सीबीआई। पीड़ित का भाई भी मौके पर मौजूद। ग्राउंड जीरो से सुमित शर्मा की खबर। सीबीआई सुबह 10 बजे ही इस घटना से संबंधित जो थाना है, थाना चंदपा कोतवाली में सबसे पहले पहुंची थी सीबीआई की एक यूनिट। सीबीआई की टीम ने वहां से इस घटना से संबंधित जो इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो सीओ ब्रह्मदेव थे, उनसे इस पूरे मामले में जानकारी की है, उनका भी बयान दर्ज किया है। इस केस से संबंधित जो पुलिसकर्मी, अन्य जो पुलिसकर्मी थे, उनसे भी इस पूरे मामले में जानकारी करते हुए उनके भी बयान दर्ज किए हैं। उसके बाद सीबीआई की टीम, जो लगभग 8 गाड़ियों का सीबीआई की टीम में जो काफिला है, जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, उसको लेकर सीबीआई टीम घटनास्थल पर पहुंची। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि ये वही डू नॉट क्रॉस की येलो टेपिंग है, जहां पर ये यूपी पुलिस ने लगाया गया है, इसको मीडिया को क्रॉस करने के लिए साफ तौर से मनाही किया गया। ये सीबीआई की टीम की वही गाड़ियां हैं, इसमें फॉरेंसिक टीम के भी लोग आए हैं। ये गाजियाबाद यूनिट की सीबीआई टीम, 15 लोगों की सीबीआई टीम है, गाजियाबाद यूनिट से आई है। इसके साथ फॉरेंसिक टीम भी है, फॉरेंसिक टीम के लोग भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। घटनास्थल पर बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है, एक एक साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। पीड़िता के भाई को भी घटनास्थल पर सीबीआई टीम ने बुलाया। सीबीआई की एंट्री से ध्वस्त हुई सियासी मंशाएं। हाथरस कांड में जड़ तक पहुंचेगी सीबीआई। ग्राउंड जीरो से शंकर आनंद की खबर। राहुल प्रियंका के बाद फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी के लोग जो आए,
मसला जो है पूर्ण तौर पे ये राजनीतिक बनता हुआ दिख रहा था। लेकिन जैसे ही इस मामले पर सीबीआई जांच की अनुशंसा हुई, उसके बाद इस मामले पर एक जो छवि है वो स्पष्ट होने लगी कि इस मामले में दूध का दूध अब पानी का पानी अब हो सकता है। क्योंकि सीबीआई की अगर बात करें और खास तौर पर सीबीआई की जो विशेष एक्सपर्टीज की बात करें, जो विशेषज्ञता क्यों है आखिर सीबीआई की, तो ऐसे जो स्पेशल क्राइम का जो मसला होता है उसको सॉल्व करने में सीबीआई की विशेषज्ञता है। और शायद इसी का तकाजा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना समय गंवाए हुए इस मामले पर सीबीआई जांच की अनुशंसा की और सीबीआई इस मामले को अब आधिकारिक तौर पर इस मामले को टेक ओवर करने के बाद अब एसआईटी की रिपोर्ट को अपने उन्होंने टेक ओवर किया और उसके बाद अब खुद अपनी जांच पड़ताल में जुट गई है। सीबीआई ने दर्ज किए पुलिस कर्मियों के बयान, हर सबूत को तलाश रही है फॉरेंसिक टीम। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौके पर मौजूद। ग्राउंड जीरो से सुमित शर्मा की खबर। सीबीआई टीम सुबह 10 बजे लगभग जनपद हाथरस के इस पूरे मामले से जुड़े हुए जो थाना है कोतवाली चंदपा पर पहुंची थी। वहां इस मामले से जुड़े हुए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनसे बात की थी। इस पूरे मामले में उनके बयान दर्ज किए थे। इस घटना से संबंधित सभी पुलिस कर्मियों के भी बयान इस पूरे मामले में दर्ज किए गए थे। सीबीआई टीम को पूरी तरह से घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए फॉरेंसिक टीम हर एक पहलू पर वहां से हर एक साक्ष्य को इकट्ठा कर रही है। फॉरेंसिक पीडब्ल्यूडी टीम के भी यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं, जिनसे सीबीआई की टीम लगातार लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी ले रही है इस पूरे घटनास्थल के। इसके बाद लगातार सीबीआई टीम यहां से निकलेगी। जो दूसरा घटनास्थल है जहां पर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पीड़िता के शव को जलाया था, अंतिम संस्कार किया था, वहां पर हर सवाल का जवाब तलाश रही है सीबीआई। सीबीआई के सामने क्राइम लोकेशन बड़ी चुनौती, फॉरेंसिक नमूने जुटाना भी बड़ी चुनौती। ग्राउंड जीरो से शंकर आनंद की खबर। सीबीआई की जांच की अगर बात करें तो सीबीआई को सबसे बड़ी चुनौती से यहाँ पे सामना करना पड़ेगा जो क्राइम लोकेशन है। क्राइम लोकेशन के साथ में जो छेड़छाड़ हुई है तो उसको वहाँ से किस तरह से बाकायदा सीबीआई की टीम वहाँ से उन तमाम नमूनों को एकत्रित करेगी, किस तरह से वहाँ पर तमाम फोरेंसिक एविडेंस को जुटाना और उसको फिर प्रमाणित करना, ये बहुत मुश्किल काम हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे एक नहीं, क्या कि वहाँ पे देखिए सीबीआई ये जांचने का प्रयास करेगी कि वहाँ पर जो क्राइम लोकेशन है वहाँ पे कितने लोग आए। अंतिम संस्कार वाली जगह पर सीबीआई फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत। ग्राउंड जीरो से अमित सिंह की खबर। अंतिम संस्कार, उसके बाद जो अंतिम संस्कार वाला स्पॉट था वहां पर सीबीआई के अधिकारी पहुंचे, फॉरेंसिक लैब के अधिकारी पहुंचे और वो लोग जो है लगातार जो है वहां पर 20 से 25 मिनट तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कुछ सबूत इकट्ठा कर चुके हैं और सबूत इकट्ठा करने के बाद अब फिलहाल जो है इस स्पॉट से सीबीआई के अधिकारी निकल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास ठाकुर के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, हाथरस। और हाथरस केस में पीएफआई की भूमिका की जांच के लिए मथुरा कोर्ट ने ईडी को मथुरा जेल में बंद पीएफआई से जुड़े हुए 4 आरोपियों से पूछताछ की इजाजत दी है। ईडी की टीम ने मथुरा जेल में जाकर पूछताछ की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने संतुष्ट होने तक ईडी को पूछताछ की इजाजत दे दी है और इसके लिए कोई समय नहीं तय किया गया है। चारों आरोपियों को हाथरस जाने के दौरान मथुरा टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया था। पीएफआई की स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध रखने वाले इन आरोपियों को 5 अक्टूबर को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ईडी द्वारा अभियुक्तगणों के बयान लेने के लिए परमिशन के लिए कल प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर हियरिंग के लिए आज माननीय न्यायालय द्वारा डेट फिक्स की गई थी और आज माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगणों का बयान लेने के लिए आदेश जारी कर दिया है कि वो जेल में जाकर के अभियुक्तगणों का बयान ले सकते हैं। दूसरा, उससे संबंधित कोई केस प्रॉपर्टी उनको लेनी होगी तो वहाँ से ले सकते हैं। नितिन गौतम हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। नितिन, इस पूरे केस में इन चारों आरोपियों की इन्वेस्टिगेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाथरस घटनाक्रम को एक बड़े पैमाने पर साजिश के तौर पर देखा जा रहा था और अगर इनकी पकड़ नहीं हो पाती, इन्हें नहीं पकड़ा जाता तो कुछ और हो सकता था जो काफी खराब हो सकता था। देखिए, जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया था कि इस हाथरस कांड के जरिए जो विपक्षी पार्टी हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक विद्वेष को फैलाना चाहते थे, सामाजिक उन्माद को फैलाना चाहती थी। और जब मार्ट पुलिस ने टोल प्लाजा से इन चारों आरोपियों को जो पीएफआई के सदस्य इनको गिरफ्तार किया था, उसके बाद से परत दर परत जो खुलने लगी थी और जब ये निकल कर आया था, क्योंकि पुलिस ने सबसे पहले 151 आरोपियों को चालान किया था, लेकिन जब रात भर पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ करी तो उसके बाद उनसे जो अहम दस्तावेज थे
वो बरामद हुए। साथ ही तमाम ऐसी सामग्री उपलब्ध हुई जो धार्मिक उन्माद फैलाने में काफी भूमिका उसकी अहम थी। इसी के चलते फिर इन चारों आरोपियों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम हुआ और इनको न्यायिक अदालत के माध्यम से इनको न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेज दिया गया था। वहीं जब मुख्यमंत्री ने इस मामले में सारे मामलों को जब देखा कि इसमें विदेशी फंडिंग का मामला सामने आया है, 100 करोड़ की फंडिंग का मामला सामने आया है, तो इस मामले में ईडी को जोड़ा गया और ईडी ने अब मथुरा न्यायालय में कल एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें चारों आरोपियों से पूछताछ की बात के लिए उन्होंने समय मांगा था अदालत से। और आज जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है उन्होंने जो ईडी की जो प्रार्थना पत्र था उसको स्वीकार कर लिया है। साथ ही उन्होंने इस बात का भी उसमें जिक्र किया है मजिस्ट्रेट ने कि जब तक ईडी चाहेगी जब तक वो इस मामले की तहकीकात कर सकती है, उससे पूछताछ कर सकती है, कोई समय सीमा नहीं है क्योंकि समय सीमा ईडी की तरफ से दलील दी गई थी क्योंकि कहां काफी से बड़ा हो रही थी, ये किनकी शय पर इस काम में लगे हुए थे, इन तमाम सवालों के जवाब सामने आएंगे जब ईडी इन्वेस्टिगेशन करेगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे जुड़ेंगे आपके साथ। सीबीआई की टीम हाथरस में पीड़ित के गांव में मामले से तमाम जो सबूत हैं उन्हें जुटाने में लगी है जिससे पूरा सच सामने आ सके। सीबीआई की टीम आज उस जगह पर जाकर भी जांच कर रही थी जहां 29 सितंबर की देर रात पीड़ित का अंतिम संस्कार किया गया। सीबीआई की 15 सदस्यों की टीम पीड़ित के भाई के साथ, वहां मां के साथ अंतिम संस्कार वाली जगह भी पहुंची और वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए की जा रही है जो लगता है सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में वो ये कि मां उस पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट कर रही थी, दूसरा भाई भी रिक्रिएट कर रहा था, लेकिन अंतिम संस्कार वाली जगह जिस पर विवाद था वहां सीबीआई उन दोनों को ले गई। इसका मकसद क्या है इन्वेस्टिगेशन में? जी फिलहाल आपको बता दूं प्रीति की जो पीड़ित परिवार जो है केवल वो क्राइम सीन पे गया था, जो जहां पर अंतिम संस्कार देर रात किया गया था वहां पर दोनों मां और भाई नहीं गए थे। वहां पर जाकर केवल जो सीबीआई है वो इन्वेस्टिगेट की और वो तमाम एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश की। जिस तरीके से लापरवाही का मामला, लापरवाही का आरोप लगाया गया था जिला प्रशासन पर, उसी मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि क्या शव का जो अंतिम संस्कार किया गया वो किरासन तेल या तमाम दूसरी चीजें, तो उस बारे में एविडेंस वो इकट्ठा कर रही थी। तो अंतिम संस्कार वाले जगह पर तकरीबन 20 से 25 मिनट तक सीबीआई की पूरी टीम वहां पर मौजूद थी और वहां से उसके बाद सीधा पीड़ित परिवार के घर पे पहुंची और तकरीबन आधे घंटे तक पीड़ित परिवार के घर पे रही और आखिरकार जो है आखिरी में जो पीड़ित का जो बड़ा भाई है जो उस दिन क्राइम स्पॉट पे मौजूद था 14 तारीख के दिन, उसे अपने साथ लेकर गई है। अब सवाल ये उठता है कि आज पहला दिन रिक्रिएट किया है पीड़ित की मां के साथ और पीड़ित की भाई के साथ। आज पहला दिन बयान दर्ज हुआ है पीड़ित की मां का, पीड़ित के भाई का और पीड़ित बहुत के सारे दूसरे इन्वेस्टिगेशन में तथ्य जुटाए हैं सीबीआई ने, लेकिन अमित ने एक चीज क्लियर की है जो मैं एक बार फिर से आपको यहां बता दूं। दरअसल जहां पर घटना हुई थी वहां पर मां और भाई को सीन रिक्रिएट करने के लिए ले जाया गया था, उनके तमाम बयानों की रिकॉर्डिंग हुई है, लेकिन अंतिम संस्कार जहां पर हुआ है वहां अमित बता रहे हैं कि ना भाई गए हैं ना उनकी मां गई है। और इधर हाथरस कांड से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक्शन में आ चुकी है सीबीआई की टीम ने सच का पता लगाने के लिए वारदात का रिक्रिएशन किया है। न्यूज 18 इंडिया को मिली सूत्रों के हवाले से जानकारी कि इस घटना की तह तक पहुंचने के लिए अब सीबीआई के पास इसके अलावा कोई और रास्ता है भी नहीं। हाथरस केस में बड़ी खबर। घटना वाली जगह पर सीबीआई की नजर। मौकाए वारदात पर सीबीआई की टीम। क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी सीबीआई। जर्रे जर्रे को खंगालने में जुटी सीबीआई। मारपीट के इल्जाम की तफ्तीश में जुटी सीबीआई। हाथरस केस की सबसे बड़ी खबर सीबीआई के एक्शन की है। हाथरस गैंग रेप कांड की जांच सीबीआई ने अपने हाथों में ले ली है। हाथरस पुलिस स्टेशन से केस से जुड़े तमाम दस्तावेज इकट्ठा करने के बाद मंगलवार को सीबीआई की टीम मौकाए वारदात पर भी जा पहुंची। उत्तर प्रदेश सरकार की बनाई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने भी हाथरस की घटना के क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का फैसला किया था, क्योंकि जो हालात और एफआईआर में जो घटना दर्ज की गई थी उसके मुताबिक
उसके सच का पता लगाने के लिए पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के अलावा जांच एजेंसियों के पास कोई चारा है भी नहीं। 14 सितंबर से अब तक हाथरस की घटना में इतने पेच आ चुके हैं कि जांच एजेंसियों को भी मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। सीबीआई का फोकस क्राइम सीन यानी घटना के समय के हालात पर है। पहले ये पूरा मामला गैंगरेप और मारपीट का था, लेकिन पुलिस जो है हकीकत तक पहुंच नहीं पाई। उसके बाद खबर आई कि पीड़िता का दोस्ती एक आरोपी के साथ था और उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआईटी हर एक पहलुओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जो है सीबीआई की एंट्री इस पूरे मामले में हो चुकी है। यानी सीबीआई ने तफ्तीश शुरू कर दी है और सीबीआई पर दबाव है कि सच्चाई जल्द से जल्द सबके सामने आए। सीबीआई ने हाथरस के उस गांव में 2 दिन पहले से ही डेरा डाल दिया है और इस बीच उसने कई लोगों से कई बार मुलाकात की है, जिसमें इलाके के एसपी भी शामिल हैं। पीड़ित परिवार और आरोपियों के परिवार से जुड़े दर्जनों लोगों से पूछताछ का सिलसिला भी शुरू होने लगा है, लेकिन फिलहाल सीबीआई का असली फोकस खेत में घटी उस घटना से है जिसका जिक्र एफआईआर में है। न्यूज 18 इंडिया को सीबीआई के सूत्रों से पता चला है कि तमाम पहलुओं को उजागर करने के लिए सीबीआई का क्राइम सीन वाली जगह पर पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट करने की तैयारी हो रही है। मतलब ये कि 14 सितंबर को घटना वाली जगह पर क्या क्या घटा और उस समय पीड़ित के अलावा वहां मौजूद लोग क्या कर रहे थे, इन सब के बारे में सीबीआई जांच करेगी। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में यह बात भी सामने आ चुकी है कि सीबीआई ने घटना वाली जगह पर क्राइम सीन रिक्रिएट करने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि बीच में आरोपियों की तरफ से एक चिट्ठी सामने आ गई जिसमें पीड़ित के परिवार पर ही मारपीट का आरोप लगाया गया था। सीबीआई नए सिरे से इस पूरे घटना की पड़ताल कर रही है ताकि कोई भी एंगल उसकी नजरों से छूट ना जाए और उसे सच्चाई तक पहुंचने में सहूलियत हो। साथ ही साथ सीबीआई उन तमाम चश्मदीदों या फिर उन लोगों से पूछताछ कर सकती है, उनका बयान ले सकती है जो कभी ना कभी इस मामले में उनका जिक्र हुआ हो। सीबीआई एसआईटी की जांच में जो फैक्ट सामने आए हैं, जो पहलू सामने आए हैं, उसे भी परखेगी ताकि सभी कड़ियों को आपस में जोड़कर सच्चाई तक पहुंचा जा सके। इससे पहले एसआईटी के कुछ बड़े अहम सुराग मिलने की बात सामने आ चुकी है। एक तो ये कि आरोपी और पीड़ित के भाई का सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड मिला है। दूसरा ये कि परिवार वालों और गांव वालों से जो पूछताछ हुई है उससे लगता है कि मामला रंजिश का भी हो सकता है। इस सिलसिले में एसआईटी ने 40 लोगों से पूछताछ करने की फहरिस्त तैयार की थी। सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले को सुना जिसमें पीड़ित परिवार ने अपना दर्द अदालत के सामने बयां किया। लिहाजा सीबीआई की टीम ने मंगलवार को एक्शन में आना मुनासिब समझा। सीबीआई की जांच टीम मौकाए वारदात से वो तमाम सबूत इकट्ठा करने में जुट गई है जिनकी बिना पर हाथरस कांड का सच सामने लाया जा सकता है। सबसे चौंकाने वाला पहलू यह भी है कि सीबीआई की इस तफ्तीश के दौरान हाथरस की पुलिस भी मौके पर तैनात नजर आ रही है। इन सब के बीच सीबीआई को यह पता लगाना है कि हकीकत में हाथरस का असली मुजरिम कौन है। और इससे पहले सीबीआई की टीम जब सुबह 11 बजे पीड़ित के गांव पहुंची, सबसे पहले उस जगह गई जहां पीड़ित के साथ दरिंदगी का आरोप लगा। सीबीआई की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से जांच की और इस दौरान सीबीआई की टीम के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौजूद थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अमित, फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची है, इसका साफ मतलब है कि बहुत बारीकी से हर सबूत को जांचा परखा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला है, आज 28वां दिन है इस पूरे मामले का। 28 दिन बाद सीबीआई की एंट्री हुई है। यानी सीबीआई जो है इस पीड़ित के गांव में 28 दिन बाद पहुंची है। तो वहीं पर इस 28 दिन तक जो क्राइम सीन था, जो क्राइम स्पॉट था, वहां पर कई लोग अंदर क्राइम स्पॉट पर गए थे। तो जाहिर तौर पर वहां पर एविडेंसेस को नुकसान पहुंचा होगा, सबूत जो है वो मिटाए गए होंगे। तो इस वजह से जो है क्राइम टीम जो सीबीआई की टीम है वो एफएसएल की टीम के साथ पहुंचे। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये जो है ये पीड़ित परिवार का घर है। और जो दूसरी तस्वीर मैं अभी आपको दिखाता हूं प्रीति, यहां से यही सड़क जो अगर आप 400 मीटर केवल 400 मीटर जाएंगे और जो खेत आपको दिख रहा है, वो जो खेत है वो क्राइम स्पॉट है। और जो दूसरा घर है, जो सबसे पहला इस गांव में दाखिल होते ही जो घर है, वो जो है आरोपी का घर है। और बताया जा रहा है कि जो इस गांव के लोगों से जो हमारी बातचीत हुई, हालांकि जो सीबीआई ने इस पूरे क्राइम स्पॉट को रिक्रिएट किया है, माँ और
भाई के साथ रिक्रिएट किया है। लेकिन तो वहीं जो दूसरा पक्ष है पूरे गांव में जो लगातार पंचायत कर रहा था, उन लोगों का कहना था कि दोनों परिवारों में या इवन कि जो जितने भी आरोपी हैं उन परिवारों में और पीड़ित परिवार में काफी रंजिश था। और रंजिश किस लिए था, ये जो कूड़ा यहाँ पर देख सकते हैं, इस कूड़े की वजह से रंजिश था, ऐसा गाँव वालों का दावा है प्रीति। तो फिलहाल जो है ऐसा सीबीआई जो है हर पहलू पर जांच करेगी जी। बिल्कुल, और इस पहलू पर क्या क्या तथ्य सामने आएंगे इस पर निगाह है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमें इस बीच आ रही है हाथरस से, जहां पूरे मामले की तहकीकात करने के लिए सीबीआई की टीम पूरी तरह से एक्शन में है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल कहती है कि सीबीआई के सामने हाथरस केस की गुत्थी को सुलझाना आसान नहीं होगा और सीबीआई के सामने जो सवाल हैं वो बेहद पेचीदा हैं। लिहाजा तमाम सवालों की तह में जाने के लिए हाथरस पहुंची सीबीआई की 15 सदस्यीय टीम ने अब हर उस सवाल के जवाब को तलाशना शुरू किया है, जिससे इस हाथरस कांड का पूरा सच सामने आ सके। हाथरस केस में सबसे बड़ी खबर, एक्शन में आई सीबीआई की टीम। सीबीआई जुटी हाथरस कांड की जांच में। 15 सदस्यीय सीबीआई टीम हाथरस में। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच शुरू की। हाथरस कांड का असली सच क्या है, अब इसका पता लगाने की जिम्मेदारी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के कंधों पर आ गई है। हाथरस कांड को लेकर जितने भी सवाल उठे, उन सभी के जवाब की तलाश के लिए सीबीआई की 15 सदस्यीय टीम अब एक्शन में आ गई है। और हाथरस पहुंचने के बाद तफ्तीश का काम सीबीआई ने शुरू भी कर दिया है। हाथरस कांड में कब कब क्या क्या हुआ और किस किस एजेंसी ने क्या क्या पता लगाया और उस वाकये से जुड़े कितने चश्मदीद हैं, कितने सबूत हैं, इन सभी का पता लगाकर सीबीआई अब पूरे सच को बेनकाब करने के लिए मैदान में उतर पड़ी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथरस कांड को सीबीआई को सौंपे जाने की सिफारिश करने के एक हफ्ते बाद सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। हाथरस कांड पर सीबीआई ने 376 डी यानी गैंगरेप, 307 यानी हत्या की कोशिश, 302 यानी हत्या, इसके अलावा SC/ST एक्ट की धारा 3 यानी दलित के साथ जुल्म और सितम का मामला भी दर्ज किया गया। न्यूज़ 18 इंडिया को सीबीआई के सूत्रों से जानकारी मिली है कि हाथरस पीड़िता के साथ दुष्कर्म, हत्या और मारपीट मामले की जांच सीबीआई की यूनिट 1 टीम को सौंपी गई है। साथ ही साथ इस जांच की निगरानी जॉइंट डायरेक्टर और डीआईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। इस टीम में एएसपी यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी शामिल है। मंगलवार को हाथरस में सीबीआई की टीम पूरी एक्शन में दिखाई दी। हाथरस में पीड़ित लड़की का परिवार भी लखनऊ से लौट आया है, लिहाजा सीबीआई ने परिवार के लखनऊ से लौटने के बाद ही अपना काम शुरू करना मुनासिब समझा, ताकि 14 से 22 सितंबर तक घटी तमाम घटनाओं की सिलसिलेवार तरीके से पड़ताल की जा सके। सीबीआई की इस टीम का हिस्सा CSSL की फॉरेंसिक टीम भी है, जिसकी मदद से सीबीआई कथित क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। इसके अलावा हाथरस कांड की जांच में शामिल रहे हाथरस पुलिस के कर्मचारियों से भी सवाल जवाब किए जाएंगे। हाथरस पहुंची सीबीआई की टीम ने मामले में जांच करना शुरू कर दी है और सबसे पहले सीबीआई की टीम ने इलाके के एसपी ऑफिस पहुंची और एसपी से मुलाकात करने के बाद केस से जुड़े तमाम दस्तावेज, केस डायरी और सबूतों की पड़ताल में लग गई है। न्यूज़ 18 इंडिया को यह जानकारी मिली है कि सीबीआई ये पता लगाने में जुटी है कि आखिरकार पीड़िता का अंतिम संस्कार देर रात क्यों किया गया। हाथरस कांड में 14 सितंबर को 4 लोगों ने कथित रूप से 19 साल की दलित युवती का गैंगरेप किया। ये भी आरोप लगा कि पीड़िता की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और गर्दन दबाकर उसकी हत्या की कोशिश की गई थी। पहले हाथरस, फिर अलीगढ़ और उसके बाद दिल्ली में इलाज के दौरान 29 सितंबर को पीड़ित लड़की की आखिरकार मौत हो गई और इस केस में 4 आरोपी गिरफ्तार भी हैं। हाथरस पुलिस का ये भी दावा है कि लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था। सीबीआई के सामने इस बात की सबसे बड़ी चुनौती है कि वो इस बात का सच सामने लाए कि असल में वहां गैंगरेप हुआ था या नहीं। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली खबर के मुताबिक सीबीआई हाथरस कांड से जुड़े बड़े सवालों के इर्द गिर्द अपनी जांच के दायरे को फैलाएगी। मसलन
पीड़िता का गैंगरेप हुआ या नहीं? पीड़ित से दरिंदगी करने वाले कौन कौन लोग थे? पीड़ित को मारने के लिए गला किसने घोंटा? पीड़ित के साथ वारदात के वक्त कौन था? क्राइम सीन पर उस समय क्या हुआ? पीड़ित के साथ पुलिस ने लापरवाही की? आधी रात को शव क्यों जलाया गया? क्या पीड़ित के बयानों में अंतर है? क्या पीड़ित की मां के बयानों में अंतर है? आरोपियों के परिवार के दावे कितने सच हैं? पीड़ित के भाई की कॉल रिकॉर्ड का सच क्या है? इसके अलावा सीबीआई की टीमों को जिन पहलुओं पर गौर करना है, उसमें हाथरस की आड़ में दंगे की साजिश का भी सच पता लगाना है। हालांकि इस सिलसिले में पहले ही केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी सच का पता लगाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। ईडी की जांच का सबसे चौंकाने वाला पहलू है कि हाथरस कांड की आड़ में क्या वाकई दंगे की साजिश रची गई थी, क्योंकि करीब 10 दिन की अपनी जांच में एसआईटी ने जो सबूत और सुराग इकट्ठे किए, उसके मुताबिक हाथरस कांड की आड़ में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में कई जगह दंगे भड़काने की एक गहरी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें विदेशी कनेक्शन के साथ साथ 100 करोड़ रुपए की फंडिंग का भी जिक्र है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारियों ने अभी तक इस मामले में कोई ऐसा इशारा नहीं दिया है कि उन्हें इस मामले में रची गई साजिश के पीछे किसी फंडिंग का कोई सुराग मिला हो। हालांकि ईडी इस मामले की पड़ताल के लिए मथुरा जेल में बंद पीएफआई के सदस्यों से पूछताछ करेगी। हाथरस केस में हुई फंडिंग को लेकर ईडी केवल पीएफआई की भूमिका की जांच कर रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक भीम आर्मी के किसी तरह के फंडिंग के रोल की ईडी अब तक जांच नहीं कर रही है। ईडी अधिकारियों का कहना है कि पीएफआई के मथुरा से गिरफ्तार 4 मेंबर से जल्द ईडी मथुरा जेल में जाकर पूछताछ भी कर सकती है। ईडी करेगी पीएफआई के गिरफ्तार सदस्यों से पूछताछ। साजिश का पता लगाने के लिए होगी पूछताछ। मथुरा जेल में बंद पीएफआई सदस्यों से होगी पूछताछ। इन तमाम सवालों के जवाब मिलते ही पूरे केस की सारी सच्चाई भी सामने आ जाएगी, जो अभी बिखरी नजर आ रही है। हाथरस घटना को 29 दिन बीत चुके हैं, जिसमें अब तक गैंगरेप, हत्या, ऑनर किलिंग, दंगा भड़काने की साजिश, प्रदर्शन और सियासी चालों जैसी कई इल्जाम फिजा में तैर रहे हैं। लिहाजा सीबीआई के एक्शन में आने के बाद इस पूरे वाकये का सच सामने आने की उम्मीद बढ़ गई है। और हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर।